हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द माय सोल फैमिली, जहाँ पे आप लोगों के लिए लिटरली मैं बहुत दुआ मांगती हूँ। जब भी मेडिटेशन करती हूँ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और चीज़ है कि आपको कल की रीडिंग में जिस तरह से फील हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा होपफुल लग रहा है, वो सब कुछ है। तो जो मुझे होप दिखता है वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो ना हो या कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रहने में, होपफुल रहने में क्या बुराई है। झूठी उम्मीद रखने के लिए मैं कह नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इस होप की और इस एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ कि आप में पॉजिटिव फील कराना, आपको अपने ऊपर ध्यान दिलाना, ये मेरा इंटेंशन ज़्यादा है। ये रीडिंग्स मैं इसलिए करती हूँ, ख़ास करके रात की रीडिंग्स की हीलिंग हो जाए आपकी, कुछ इस कदर ही आपके पार्टनर की आपकी कदर हो, एहसास हो। इस इंटेंशन होता है मेरा कि हीलिंग हो जाए आपकी। क्योंकि मुझे लगता है कि हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हीलिंग नहीं ना तो आप अपने आप में भी खुश नहीं हो, और प्रॉब्लम्स है ना घूम फिर के आपके पास रिटर्न आ जाते हैं, उनका आना जाना। या फिर आप देख सकते हैं कि शादी भी हुई है, रिश्ता भी चल रहा है, लेकिन समाउ एक ऐसा डिस्कनेक्ट है या ऐसा कुछ बात है जिसे फील ही नहीं हो रहा है कि वो कनेक्शन है करके। तो इस बात की हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपने। तो आज का सवाल, क्या वो वापस आएंगे? अभी जिन एनर्जीज से मैं जुड़ी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद। टाइम अलग अलग हो सकता है, डिले हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन मैं देखना चाहूँगी कि कार्ड्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे। तो पॉजिटिव रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं इतना सब बात कर रही हूँ तो मैं तो ज़िंदगी में तो पॉजिटिव हूँ, लाइफ में तो कुछ मेरे दुख ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ, इवन मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि मेरे भी लाइफ में बहुत कुछ दुख हुए हैं, तकलीफ़ हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, बट उनसे सीखते गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कभी टूटी नहीं हूँ, या ऐसा नहीं है कि कभी मतलब कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी है, बहुत सारा चीज़। लेकिन इसी वजह से तो मैं आपको कह सकती हूँ कि एक वक्त आता है जब हमें पता चलता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है। तो बस मैं इसलिए आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ये जो प्रोसेस है समझने की और कुछ पाने की, बस वो जल्द से जल्द हो। ये मेरा इंटेंशन है कि आपकी खुशियाँ आपके पास लौट के आए, और आपकी खुशी आपके पास ही है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। आपके पार्टनर की आपको कदर ना सही, आपकी कदर ना सही, लेकिन मेरे लिए आप बहुत मायने रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिवली। क्या हो रहा है पॉजिटिवली? जजमेंट। कार्ड सामने से आए हैं तो ले लेती हूँ। डेथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आके रहेगा इस रिश्ते में। जो चीज़ ख़त्म हुई थी वो वापस जन्म लेगी, बट नए सिरे से। मुझे एक तरह से पॉजिटिव क्या फील हो रहा है ना कि हाँ वो वापस आएंगे, क्योंकि द फूल का कार्ड दिखा रहा है नई शुरुआत और जजमेंट। वो वापस आएंगे। स्पेशली ये जो 4 कार्ड्स निकले हैं, डेथ है, जजमेंट है, द फूल है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन है, ये जो आपका कनेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल का है, बहुत ज़्यादा सोल लेवल का है। पॉसिबल हो सकता है कुछ लोग ट्विन हैं और कुछ बहुत सारे लोग मतलब हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं। आप लोगों के रिश्ते में ये सब होना, इसकी वजह ही बहुत कुछ डिफरेंट है।
आपका बैलेंस ना होना, आपका बहुत ज़्यादा देना, उनका गुस्सेल होना, हर चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। और यूनिवर्स यही तो चाहती है कि आप में बदलना, स्पिरिचुअल होना, अपने आप पर कंट्रोल रखना, आपका जो पर्पज़ है एक हायर लेवल का होना चाहिए, एक बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए। तो वो यूनिवर्स चाहती है कि हो। इसके लिए तो ये सब सप्रेशंस और ख़ास करके आपको अपने खुद को समझने का, अपने आप को समझने का मौका दिया जा रहा है, अपने ऊपर काम करने का मौका दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये पीरियड। तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख में ही तो असली नकली की पहचान होती है। हर चीज़ क्लियरली सामने आ जाती है, हर चीज़। उनके भी लाइफ में ऐसा ही कुछ होगा, जजमेंट्स, जस्टिस, और बस उसके बाद नई शुरुआत। उनके आसपास मुझे दिख रहा है कि कार्मिक लोग, कार्मिक सिचुएशंस, बहुत सारे चीज़ें चल रही है। बहुत चीज़ ख़त्म भी होगी जब ये सिचुएशंस, कार्मिक सिचुएशंस जब ख़त्म होगी, तब जाके एक नई शुरुआत होगी, बहुत ज़्यादा। और वो ज़रूरी है, ज़रूरी है, वरना उनका एक उनकी तरफ, उनका जो आपकी तरफ झुकाव है ना, वो एक जस्ट डिपेंडेंट है। जस्ट बिकॉज आप देते हो, इसके लिए आप वो ले रहे हैं। उनको एहसास ही नहीं है ये चीज़ कितनी खास है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हर चीज़ को ना हल्के में ले रहे हैं या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज़। तो वो वैसा ही कुछ हो रहा है। और जो लोग फिर ये सेपरेशन को समझ रहे, उनसे दूरी बना के रखे हुए, एक डिस्टेंस, भले बात कर रहे हो लेकिन एक अपनी वैल्यू क्रिएट करने में लगे हुए हैं इस रिश्ते में, तो वो आप फ़र्क देखेंगे उनके बिहेवियर का, उनके सोच का आपकी तरफ। जितना आप अपने आप को उठाएंगे, अपने आप की वैल्यू करेंगे, उतना ज़्यादा रिश्ते में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रिश्ते में उनका खिंचाव ज़्यादा बढ़ेगा। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद देखिए कि ये कैसे होता है। यही तो मिरेकल है, यही तो मिरेकल है। जो चीज़ फ्री में मिलती है, जो चीज़ कम कीमत में मिलते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जो चीज़ बहुत कॉस्टली लगती है ना, मतलब ब्रांडेड चीज़ें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे देकर, मतलब कितनी भी महंगे हो, बस पसंद है। क्यों? उसमें कुछ बात है, वैसे उनको फील है क्योंकि उसमें कुछ बात है, पता नहीं क्यों, बट उसमें कुछ बात है, ख़ास है। तो मेजर अरकाना से तो सवाल का जवाब है हाँ। फोर ऑफ सोर्ड्स, तो आराम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, Three of Swords, Six of Wands and Six of Swords. Knight of Cups और द फूल। तो 2 बारी फूल आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों का जवाब क्या वो वापस आएंगे। हाँ,
ज़रूर आएंगे, ज़रूर। 6 ऑफ वैंड्स है, द फूल है, नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वैंड्स है। तो मेरी जो वाइब्स, इंट्यूशंस वाइब्स जो कह रही है, तो वो कह रही है कि हाँ ज़रूर आने वाले हैं, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सिरे के साथ जीत होगी। हाँ का आंसर तो वैसे ही 6 ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड से दे चुके हैं यूनिवर्स, तो हाँ ज़रूर होगा। अभी इस रिश्ते में बहुत काम करना बाकी है उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा मेहनत बाकी है, उनको बहुत चीज़ें समझने की बाकी है। यहाँ से बॉटम डेक है कि मून की एनर्जीज भी है, कमिटमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाए जा रहे हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है, मतलब अभी जो सिचुएशंस हैं बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस में बंधे हुए हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे, नहीं कमिटमेंट दे रहे। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो कार्ड्स हैं, वो बता रहे हैं कि उनका मन यही है आपकी तरफ, मन तो आपकी तरफ हमेशा से ही था। और कुछ लोगों के केसेस में था कि मतलब आप कहते हैं कि फिर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं है, और क्यों नहीं बताए, क्योंकि खुद उनको काफ़ी बातों का, काफ़ी इमोशंस का एहसास ही नहीं था। और लाइफ में इतनी बड़ी झमेले क्रिएट करने के बाद अभी उनको तो भी तो सॉल्व करना है, खुद के ही सोच के अंदर, खुद के ही सोच के अंदर, खुद के ही मतलब ना, खुद के ही बनाए हुए जाल में वो खुद ही फंस गए, खुद के ही जाल में। उन्होंने ही जो आसपास के लोगों को इम्पोर्टेंस दी थी, आसपास की चीज़ों को, सिचुएशंस को, जॉब, करियर, बिजनेस को, या थर्ड पार्टी को, या अपने पेरेंट्स को हो, या कुछ भी चीज़ आपके सिचुएशन में खुद ही इम्पोर्टेंस दी। उनको लगा कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको फीलिंग्स का एहसास ही नहीं था, इमोशंस के खुद के एहसास ही नहीं था। कि जैसे लगता है ना कि जब शुरू में आपका रिश्ता हुआ और अच्छा लगा, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये इतना सीरियस होगा, उनके लिए भी इतना खास होगा, इतना डीप होगा कनेक्शन, उनको भी फील नहीं हुआ। सेपरेशन है ना, सेपरेशन, ये खास कर गया। आपकी दूरियां बहुत ज़्यादा मैटर कर गई, क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जीज है, बहुत ही देने की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा देने की, और वैसे इंसान ना बहुत मिलने से रहे। आप में मुझे दिखते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, मतलब बोले ना सर्वगुण संपन्न, और खास करके एक प्यार की एनर्जी। भले आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, बट मुझे दिखती है आप में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और देने की एनर्जी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने तो लिटरली फाइनेंसेस के बारे में या कहीं पे भी, मतलब पैसे की हर चीज़, मतलब वो जो बोले, जैसे बोले, हर चीज़ में मदद करते गए हैं, उनको संभालते आए हैं, सब कुछ करते आए हैं। लेकिन फिर भी मतलब आप देते हो ना, मतलब इंसान अवेलेबल है, मतलब हमारे आसपास हवा, पानी, सब कुछ अवेलेबल है ना, है, तो एहसास नहीं है। एक दिन भूखे प्यासे रह के देखो आप, प्यासे रह के देखो आप, एक दिन आपको मास्क लगा के एकदम ज़बरदस्त रखे, तो आपको पता चलता है कि खुली हवा का एहसास क्या होता है। वही तो मैं समझाना चाहती हूँ कि सेपरेशन उनको बहुत बेदर्दी से फील हो रहा है, और वो कराना ज़रूरी है, वरना एहसास नहीं होगा। और जो लोग इस कदर कंप्लीट, मतलब ये सब कर चुके हैं, सेपरेशन को एहसास करा चुके हैं, उन्होंने इस सेपरेशन को सीरियसली लिया, सच में कट आउट हो गए अपने पर्सन से और बस अपने ऊपर फोकस किया ना, तो उनके पर्सन उनके लिए सोच रहे कि ये इंसान कमिटमेंट के लायक है, मैरिज मटेरियल है, इस इंसान में वो बात है जिसके लिए मैं, जो अभी मेरे पास है, सब कुछ मैं छोड़ के उसके पास जाने का मन करता है। ये इंसान वो है जहाँ पे मुझे, जिस मेरे जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है, मेरे जो दुख है, उससे बाहर निकल के उसके पास जाने का मन करने, ऐसा वो इंसान है। क्योंकि उसके पास जो मिलता है वो है सुकून, उसके पास जो मिलता है वो है सेटिस्फैक्शन।
वो कहीं और नहीं मिल रहा। वो जो उनके पास है ना, वो सब कुछ है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन किधर और है। वो चाहते हैं कि अभी ये सब कुछ है ना, इवन लोगों को भी दिखाए कि मेरे पास कितना अच्छा पार्टनर है। लिटरली ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप साथ में हो, और वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत से हो, भले कहीं से, कहीं दूर जाके ही सही, कहीं दूसरी जगह ही सही, कहीं अलग सिरे से ही सही, बट नई शुरुआत। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो सोच चुके हैं, इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आगे ही बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इवन काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, कि उनको मतलब हर तरीके से आप देखो, इमोशंस बोलो, आप पैसे के बारे में बोलो या फाइनेंसेस के बारे में बोलो, आप इवन नॉर्मल फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बोलो, हर चीज़ में उनको आपके अलावा बेहतर कुछ दिख ही नहीं रहा और दिखा ही नहीं है। और ख़ास करके जो सिचुएशंस में है उनमें तो दिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस पे भी मूवमेंट है, वो नहीं रहना चाहते, दिल टूटा हुआ है। कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे या आ नहीं रहे इसलिए क्योंकि सिचुएशन से ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुए उनके लाइफ में जो उन्होंने ही क्रिएट, मैंने कहा ना, खुद के जंजाल जो करे हुए हैं वो उनको भी तो छुड़ाना है, उससे अपने आप को निकालना है। तो बहुत ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट्स और फाइटिंग्स और डिस्टर्बेंस है। कहीं कुछ लोग हैं लिटरली चुपचाप बैठे हैं, रेस्ट कर रहे, अपने आप को समझ रहे, बहुत थक गए हैं ये सिचुएशंस में। कहीं कुछ लोग हैं तो काम से थक गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कर्माज है वो उनके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर गए। जो थर्ड पार्टी एज अ फाइनेंस थी, एक बिजनेस था, एक जॉब था, हमेशा अगर आपको बोलते थे कि वक्त नहीं है, काम में बिजी हूँ या जो भी है, हर चीज़ में उनकी या तो इतना काम आया है कि उनको बहुत मतलब लिटरली हालत ही ख़राब है। और कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है कि इवन फाइनेंसेस के इतने प्रॉब्लम चल रहे कि फिर काम ही नहीं है। तो दोनों भी सूरत में उनकी हालत ख़राब है। तो ब्रेक लिया है, ब्रेक, ये जो सेपरेशन है वो टेम्परेरी दिख रहा है, और ऑब्वियसली हर चीज़ की नई शुरुआत होगी। एक इसमें अभी वो रिस्क लेना चाहते हैं। उनको लगता था कि आपकी तरफ आना, आपका रिश्ता एक रिस्क है समाज के लिए और उनके लिए, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। तो अभी वो रिस्क लेना चाहते हैं। पहले उतनी हिम्मत नहीं थी कि रिस्क ले, लेकिन अभी वो हिम्मत आ रही है कि रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने के लायक है रिश्ता, या रिस्क लेने लायक है पर्सन, बहुत फील हो रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा कमिटेड फील करने का ज़्यादा अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दुनिया देखी ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। दुनिया देखी इन द सेंस कि रिश्तों को, अपनों को, सब कुछ देखा, सपनों को भी सपनों के पीछे भी भाग के देखा, लेकिन कुछ मिला नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से जब होती है वैसे नहीं होती। हमें घूम फिर के कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता। और ये आपने भी सोचा होगा, आपने भी देखा होगा अपने केस में कि आपको भी सुकून नहीं है। क्यों वही इंसान का आप वेट करें, या आप सिंगल भी हो तो क्यों वही इंसान क्यों चाहिए? दूसरे, कितनी बड़ी दुनिया है ना, लेकिन वही क्यों? यही तो खास बात है ये जो कनेक्शंस की, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स की। लेकिन बहुत यूनिवर्स भी बहुत दयालु है कि लिटरली बहुत ख़ास है। मतलब जिस तरह से मैं समझ रही हूँ ना अभी, बहुत ख़ास है। कितनी छोटी और कितनी बड़ी है, लेकिन डिफ़िकल्ट बात लगती है, लेकिन कितनी छोटी बात है। क्या चाहती है? तो सिर्फ आपको बदलना, आपके ऊपर काम करवाना। बस ये कर लीजिए, आप देखिए मिरेकल क्या होता है, चमत्कार क्या होता है। और आपके सवाल का जवाब
तो हाँ, वो वापस आएंगे, नई शुरुआत होगी। 2 कार्ड आए हैं और मेजर अरकाना से भी आए स्पेशली, और नई शुरुआत। खास करके उनको ऐसा लगता था कि डर था, रिस्क था, मतलब कैसे होगा, क्या होगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी यूनिवर्स के हाथ में जजमेंट है। द वर्ल्ड, यूनिवर्स, कार्मिक सिचुएशंस और कार्मिक लोगों की वजह से ये सब हुआ था, वो होना था, ज़रूरी था। लेकिन इस चीज़ में सीख के जो आगे बढ़े, बस उनकी ही जीत है। तो देखना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। सक्सेस, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो एंजल्स ने भी कहा है कि हाँ, वो वापस आएंगे और ज़रूर आएंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये बार बार कार्ड आ रहा है, मतलब आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी हालत ख़राब करके रखी है। प्लीज़ प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ऐसा न, मैंने कहा ना, बार बार कह रही हूँ कि इनका अगर आने का वक्त है और आप ऐसे हालातों में रहोगे तो क्या, आपको लिटरली हिदायत है अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे। सक्सेस है, सब कुछ ठीक होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस, और अपने ऊपर ही काम करने से सक्सेस मिलने वाला है, तो उसी को आप ख़राब कर रहे हो। तो टाइम मैं निकालना चाहूँगी जिस तरह से है कि दिख रहा है मुझे कुछ लोगों को, अगर रीडिंग रेजोनेट कर गई ना, लिटरली, मतलब मैं लिटरली इस हफ्ते में, मतलब 3, 4, 5, 6 दिन, मतलब लिटरली 6 दिन के अंदर, तो कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ना, इवन 8 वीक लग सकते हैं, कुछ भी, या फिर 6 वीक्स, 6 वीक है, 8 वीक्स है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन इस हफ्ते में लिटरली आप कुछ लोगों को लिटरली सक्सेस मिल सकता है, लिटरली। और फिर 6 दिन है, 8 हफ्ते है, बहुत नियर फ्यूचर मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोगों को लिटरली जब नया साल शुरू होगा, जनवरी मंथ, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप। काफ़ी अरसे से अगर आप ये नहीं गए, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि जिस तरह से आप ट्विन है या आप सोलमेट्स हैं, जिस कदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस इंसान के लाइफ में चीज़ें चेंज होती है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही कुछ मैजिक की तरह काम करते हैं ये चीज़ें। तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, रिजल्ट्स ज़रूर आ रहे हैं, और बस ये होके रहेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।